नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद जो है तेजस्वी यादव खूब बौखलाहट में नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज ही जो है वो राजद कार्यालय में अचानक पहुंच गए। उसके बाद जो है डीजीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे और डीजीपी से 5 मांग कर डाली है। दरअसल जिस तरीके से नीट पेपर लीक कांड में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा था, उसमें बिहार में भी प्रदर्शन हो रहा था और सिवान में भी दृश्य देखने को मिला जहां पर AK-47 से छात्रों पर गोलियां चली थी, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव डीजीपी से मिलने गए थे। तो क्या कुछ मांग कर रहे हैं, 5 मांग क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ रोहिणी आचार्य बहुत ज्यादा एक्टिव है, उन्होंने भी तंज कसा है और ट्वीट किया है। क्या कुछ किया है तेजस्वी यादव और आरजेडी को लेकर, उस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जदयू के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं गोपाल मंडल, वो अब आरजेडी में जा सकते हैं, ऐसी संकेत मिल रही है। इसमें कितना सत्यता है, उस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार है सागर कुमार सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तेजस्वी यादव जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं, जब चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है तब एक्टिव हुए। उससे पहले विदेश यात्रा पर थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब खिंचाई हो रही है उनकी, प्रशांत किशोर भी हमलावर थे, साथ ही साथ जो है एनडीए के लोग हमलावर थे, तो अब जाकर के उन्हें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नुकसान ही हो रहा है। तो एक्टिव हो गए हैं, बौखलाए हुए हैं, डीजीपी से भी मिल रहे हैं। देखिए, जिस समय यह आंदोलन हुआ था, डीजीपी से जो मिलने गए वो सिवान वाला का मामले में, जहां AK-47 से गोली चलाने की बात सामने आई है। छात्र आंदोलनकारी छात्र थे, नीट का प्रकरण था, उस दिन बिहार बंद था जिस दिन यह घटना हुई है ना। तो 20 तारीख से यह घटना है। पहले हुआ कहाँ, संसद भवन के सामने हुआ ना हंगामा, संसद मार्च जो किया गया था कॉकरोच पार्टी के द्वारा, और उसका बिहार में भी उसी दिन हुआ है ना। तो ये आंदोलन पूरा जोर पकड़ लिया था। नीट वाला मामला था, तो परीक्षा लीक हुआ, प्रश्न पत्र उसका। तो इस मामले पर जहां जब गोली चली, सिवान में आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया छात्रों का ना, तो यहाँ गोली चली, गोली चलाई है किससे, AK-47 आरोप है ऐसा। और इसकी जांच भी सरकार कर रही है, और आरोपी जो है उनको सजा भी देने की बात हो रही है, और कहा गया दोषी जो है उनको सजा दी जाएगी, विभागीय कार्रवाई भी होगी, बिहार सरकार का यह निर्णय भी हो गया है। बावजूद इसके तेजस्वी भी उस दिन तो कहीं नजर नहीं आए, न पटना में नजर आए और न ही दिल्ली। ट्वीट बाकी कर रहे थे, जो गोली चली उस पर बाजी पे तो गोली कहाँ से इनको दिखाई पड़ गई है। लेकिन अब जब है उनको लग रहा कि नहीं, छात्र आंदोलन बड़ा मुद्दा है, छात्रों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। छात्र आंदोलन बड़ा मुद्दा है ना। उसकी वजह से भाजपा की भी हार हुई और हम चले गए, जमानत गंवा दी। उनको ये एहसास हो गया कि छात्रों की ही समस्या को रखो अपने ये है ना, मतलब अपने क्या कहता है एजेंडा, तो वो छात्रों के प्रति भी हमदर्दी करने लगे। जातीय कल जो है उन्होंने जातीय जो है गोलबंदी का प्रयास किया, बंटी यादव के घर चले गए, 5 लाख चेक भी दिया, जो है उनकी विधवा से मिले, उनके बच्चों से मिले, चेक दिए, बच्चे को जो है पढ़ाई लिखाई गोद लेने की भी बात कर दी। तो ये सब कल उन्होंने किया, जातीय कार्ड खेला। आज जो है हुआ छात्रों की सहानुभूति बटोरने का काम कर रहा है। तो उनकी राजनीति जो है फिर से उसी प्रकरण को उठा के डीजीपी से मांग कर दी। देर नहीं हो गया क्या तेजस्वी यादव ने आने में, देर कर दी। वो तो 1.5 सूबे में कर दी। उनको लग रहा था कि हम उतरेंगे और 2 दिन में जो है इसी बिल्डिंग कर देंगे कि भाजपा तो जीत हो ही जाएगी और प्रशांत किशोर भी जो है मुंह की खा जाएंगे। दोनों भाजपा का वोट, उनको यह अंदेशा था या खबर रही होगी पार्टी के द्वारा कि प्रशांत किशोर भाजपा का वोट काट रहे हैं, तो भाजपा का वोट कटेगा तो घाटा किसको होगा, भाजपा को। और इधर बाय वोट
समीकरण का वोट जो वो आरजेडी का पूछते ही नहीं है। समझ रहे थे हाँ, 46-47 हम हजार घूमेंगे, में आएगा। और क्या हम घूमेंगे, तो हमारा जो अपना पुश्तैनी वोट है 46-47 हजार वो मेरा रहेगा ही। और भाजपा का जो वोट कटेगा प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में, उसमें हम बीचे बीचे निकल जाएंगे, 21,000 से निकलेंगे लेकिन निकल जाएंगे। उनको यही मुगालता में हुआ थे, या उनका जो राजनीतिक चिंतक होगा, जो उनको यही सलाह रणनीतिकार होगा, वह उनको यह सलाह दे रहे होंगे घबराइए नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है, भाजपा का वोट कट रहा है, अरे भाजपा का वोट कट रहा है तो सब जानता है। एक और तो एक और मुगालता उनका हो सकता है कि भाई ये सीट तो कभी जीते नहीं थे 95 के बाद, सोच रहे थे कि भाजपा का गढ़ है, उनको भी अंदाजा नहीं था कि सीट हम जीत सकते हैं या चुनौती दे सकते हैं, इसलिए कहे कि भाई लड़े दो प्रशांत किशोर को और भाजपा को, ऐसे भी हम नहीं जीतते थे और ऐसे भी मान लीजिए चलिए 46,000 वोट है तो 40,000 वोट एक बार घूम जाएंगे, तो मेरा वोटवा तो रख ले, जाके ले लेना है एक बार घूमेंगे तो। इसी मुगालते मुंह थे भी। हाँ, इसी बीच में अगर भाजपा का जीतने का सोचे ही नहीं थे, समझ गए, तो हम तो मेरा वोट है ही, अपने वोट से हम जीत भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टे धारा बढ़ गई, भाजपा का वोट तो कटा जो तय था, कई सारे मुद्दे थे कि भाजपा के वोट कटेंगे। अब भाजपा के रणनीतिकार इसको जो है सहेज नहीं सके, वो भी रह गए खुशफहमी में, अरे भाई हमारा तो 95 से है तो हम जीत के जाएंगे, इस देवता है सोए हुए रह जाना, सो के जो है नींद में जीत का ख्वाब देखते रह गए। हालांकि भाजपा सोई नहीं थी, लेकिन बिहार की जनता जो है सोई हुई नहीं थी, खास करके बांकीपुर की जनता, वह इस बार जो है कहीं न कहीं से मन बना चुकी थी कि नहीं भाजपा को सबक सिखाना, हिंदू की चर्चा पहले भी हो चुकी है ना, लेकिन तेजस्वी यादव जब देखे कि नहीं तो मेरे हाथ से तो सब कुछ निकल गया, मेरी जो कमाई थी, पूंजी थी, जो लालू प्रसाद यादव ने कमाया और हमको दिया, वह थाती भी अब लुट रही, उसी थाती को बचाने के लिए अब वह परेशान हो गया है ना। उसी में जो है कल बंटी यादव के परिवार से मिले, आज जो है वह डीजीपी को दिए सिवान कांड वाला प्रकरण को लेकर AK-47 किसकी जांच कराई जाए, दोषी एसपी पर कार्रवाई की जाए, यही सब उनका 5 को डिमांड है ना। तो कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये सब 5 को उनका डिमांड है। ये तो सब पुरानी मांगे हैं, तो बहुत पहले से उठ रही है और सरकार जो है मान भी चुकी है। जो अभिषेक पटेल जो एसपी के बॉडीगार्ड थे, उन पर कार्रवाई भी होगी, उनको हटा भी दिया गया, गैर हाजिर भी कर दिया गया, निलंबित भी कर दिया गया, जांच भी चल रही है, किसके आदेश पर किए है ना, इसकी भी जांच हो रही है। तो ये सब बातें जब हो रही है तो सरकार तो पहले से एक्टिव है। इसमें एक और एंगल जो मुझे समझ में आता है, एंगल ये भी है कि देखिए जब किसी व्यक्ति का में कुवत पर अपना खुद का कुवत नहीं होता है और उसको कंपटीशन देने वाला कोई आ जाता है तो वो व्यक्ति असहज हो जाता है। जैसे जंगल में एकलौता रहेगा तब तक वो पूरा खुश रहेगा कि आज हम ही हैं, लेकिन दूसरा अगर उसको कोई कंपटीशन देने वाला आ जाएगा और पहला वाला व्यक्ति के पास कुवत नहीं हो तो डर जाएगा, सलाम को कोई कंपटीशन दे देगा, मेरा तो राजनीति खत्म हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा तेजस्वी यादव के साथ होता रहा है। आप देखिए कि जब जब कोई यादव नेता खड़ा होता है या कोई युवा नेता बिहार में प्रतिपक्ष की तरफ से आता है तो उसकी राजनीति को चौपट करने के लिए तेजस्वी यादव पूरा एडी से पूरा जोर लगा देते हैं। पप्पू यादव एग्जाम्पल है और दूसरे एग्जाम्पल है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को भी आज तक पैरों पर खड़ा नहीं होने दिए। अब ये जो ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, इसको जिम्मेवारी कांग्रेस के तरफ से बिहार में एनएसयूआई के प्रभारी भी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार को दिया गया और कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई, उसमें कन्हैया कुमार को बिहार भेजा गया। सिवान में कांग्रेस की टीम गई और वहां केवल सिवान ही नहीं बल्कि जहां जहां ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था वहां गए, वहां पे फैक्ट फाइंड किया उन्होंने और रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस को साझा किया और मीडिया के साथ वार्ता भी की। तो इस मुद्दे में कांग्रेस और सबसे बड़ी जो है कि कन्हैया लीड लेते हुए दिखाई दे रही थी। यह भी एक बड़ा एंगल है कि कन्हैया को तो भाई देख नहीं सकते हैं तेजस्वी यादव, कहीं विपक्ष में अगर कन्हैया मजबूत हो जाएंगे, इधर पप्पू यादव मजबूते हैं, तब तो मुश्किल में आ जाएंगे तेजस्वी यादव। तो यह भी एक बड़ा एंगल मुझे जो समझ में आ रहा है कि कन्हैया के एक्टिव होने से पहले
छात्रों मतलब पहले क्या, अब तो काफी पिछड़ गए तेजस्वी यादव, लेकिन अब दिखा रहे हैं कि हम भी हैं छात्रों के साथ। लेकिन कन्हैया तो बाजी मार गए, कांग्रेस तो बाजी मार गई। कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस तो इसमें कहीं न कहीं राजद से कांग्रेस का जो है अलग चल रहा है इस टाइम, इस मुद्दे पर कांग्रेस अलग है राजद से, है ना। एक पूरी तरह से जो है चाह रही है कि इस मुद्दे को उछाल कर बिहार में हम नंबर 1 बन गए। और कांग्रेस के नेताओं की यह मांग भी होने लगी है कि अभी तो ऋषि मिश्रा मांगे हैं कि हम जो है 95 से 9 गो चुनाव जीत लड़े और 9 चुनाव हार गए, है ना, राजद के अगुवाई में। अब जो है कांग्रेस को अगुवाई दी जाए और जबकि वो राजद से नेता आए, जो है कांग्रेस का हो, और जबकि ऋषि मिश्रा कांग्रेस को चल के कहना। हाँ चले गए, लेकिन राजद से ही आए हैं वो, खाली चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में पहले चले भी गए थे। कांग्रेस में ही थे, पहले थे। उनके पिताजी बीजेपी से हाँ। विधायक रहे हैं। तो ये है, विजय कुमार मिश्रा रहे थे, वो भी चले गए बाद में राजद। चलिए, तो ये है, तो अब कांग्रेस चाह रही है कि राजद मेरे पीछे चले, हम आगे चले। तो छात्र राजनीति को बनाने की पूरी कोशिश हो रही है इसी मुद्दे पर। पहले दोनों खुद में को मजबूत तो तकरार करें, तब तो आगे चलेंगे। तकरार इसी दोनों में। मजबूती रहेगी तभी तो विधायक रहेंगे तब ना। चलिए, रोहिणी आचार्य हैं, वो भी फिर से जो है तंज कस रही हैं और कह रही कि जिस तरीके से आरजेडी में इकाइयों और प्रकोष्ठ को जो भंग कर दिया गया, उसको लेकर कह रही कि ये निर्णय काफी पहले लिया जाना चाहिए था। रोहिणी आचार्य बोल रही हैं कि उम्मीद है कि नई इकाइयों के पुनर्गठन में कट्टर लालूवादियों, सालों से पार्टी के साथ पूरी निष्ठा समर्पण के साथ खड़े कार्यकर्ता, संगठन की समझ रखने वालों और जमीन से जुड़े जुझारू लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वो तो रोहिणी आचार्य तो तंज कसते ही रहती है, तेजस्वी पे ही और ये दिखाते रहते हैं कि भाई मेरा भी पार्टी है, तेजस्वी इकलौते नहीं वारिस हैं। आचार्य जो है तेजस्वी के नेतृत्व को साफ चुनौती दे रही है। इस बार भी चुनौती दी, क्या बोली कि लालूवादियों का संगठन में प्रभाव बढ़ेगा। इसका मतलब जो अभी है तेजस्वी के नई कमेटी, जो अभी जो कमेटी है उसमें लालूवादी नहीं, तेजस्वी के रोहिणी आचार्य के अनुसार। तो रोहिणी आचार्य एक नसीहत भी दे रही है और एक उम्मीद भी पाल रही है, कहती है कि हम राजनीति से कोई वास्ता मेरा नहीं, लेकिन वो तो कहते कि हम पार्टी में हैं। लेकिन वह पार्टी को मैं खुद को बताती और राजद की राजनीति में हस्तक्षेप करते रहती है। मोह नहीं छूट रहा है इनका, वो नहीं छूट रहा है पार्टी से। लालू यादव के नाम का सहारा लेके पार्टी में बने रहना चाहती है, पिता का नाम लेके। अब इसमें देखती है कि पार्टी अगर तेजस्वी यादव के हाथ में पूरी तरह आ जाएगा तो हो सकता है तेज प्रताप, रोहिणी, मीसा सब किनारे हो जाए, सब किनारे हो के एक अलग लालू बना, लालू पार्टी, लालूवादी पार्टी बना ले। ये अभी संभावना है। रोहिणी आचार्य का जो हमेशा ट्वीट, इसमें तो रोही लग रहा है वो चाह रहे कि हम लालूवादी पार्टी बनाएंगे रोहिणी। चलिए, और इसके साथ ही साथ गोपाल मंडल की बात कर लें। अब वो तो कल कुछ और ही बयान दे रहे थे, भाई सम्राट चौधरी पे आरोप लगा रहे थे। अब ये सूत्रों से खबर आ रही है कि अब वो राजद से हाथ मिलाएंगे, मैंने उसका दामन थामेंगे। देखिए, गोपाल मंडल तो निराले आदमी है, निराले आदमी है ना। विवाद जो भी कुछ विवादों के साथ उनका पुराना रिश्ता है और बड़े विभाग विधायक हैं और काम भी करते हैं। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है। वह लाल अपने आप को नीतीश कुमार का आदमी समझते हैं, है ना। लेकिन अब न उनको नीतीश कुमार कोई खैर खबर ले रहे हैं और न एक पार्टी में उनकी कोई पूछ है। वो अलग भी हो गए हैं पार्टी से, है ना। चुनाव भी लड़ रहे थे पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ में, है ना। वो हार गए, उनको तो दम था कि यह सीट मेरा, है ना। उनको ये दम था कि यह सीट मेरी है गोपालपुर, यहाँ से कोई जीतिए नहीं सकता है। लेकिन ऐसा ना उनको काट दे दिया गया कि लोहा को लोहा से काट लिया गया, नीतीश कुमार काट दिए, है ना। अरे एक गंगोता की जगह दूसरा गंगोता दे दिया तो जीत तो गया गंगोते। जाति को इधर उधर भागने दिया नहीं पार्टी। हाँ, गोपाल मंडल को भगा दिया, गोपाल मंडल भाग गए। अब पटना में आए तो उनसे सवाल लोग किया कल कि क्या करना है आपको इनके कार्यकाल पर, इनकी नीतियों पर या इनके जो है चल रहे हैं काम। कहा हमसे मत बोल भाई, मरवा देगा सरदार। अब बताइए इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझे को भयभीत है सम्राट चौधरी से।
चाह रहे हैं, बड़ बोले भी हैं, भयभीत भी है, हाँ। उनको भय है, इसलिए वो चाह रहे हैं कोई ऐसा पूरे रिवॉल्वर लेके चलते हैं सर, क्या भयभीत रहे। रिवॉल्वर लेके चलते थे, इसीलिए अभी कार्रवाई नहीं हो चल रही है रहा है। डर है। हाँ, अभी नहीं चल रहा है। कल पटना आए थे तो रिवॉल्वर उनका गायब था, हाँ, समझे, हाँ, और रिवॉल्वर की बात नहीं कर रहे थे, हाँ। अभी रिवॉल्वर उनका गायब है। हाँ, तो इतना दिन बाद सत्ता से बाहर हुए हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं आरजेडी में जाएंगे। देखिए, इसीलिए चाह रहे हैं कोई ऐसी पार्टी मिले हाँ, चर्चा है कि उनके मन मुताबिक हो, मन मिजाज का हो, मेल मिलाप हो जाएगा। हाँ, इसीलिए वो राजद की ओर ताक झाक कर रहे हैं। चर्चा खूब जोर से, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी उनकी हुई है। तो तेजस्वी से मुलाकात भी हुई है, तेजस्वी भी चाहेंगे कि उस क्षेत्र में हाँ, मजबूत तो ये है ना भाई, रखे, समाज में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। और इसीलिए जो है नहीं, एक जाति विशेष पर तो पकड़ है, हाँ, लेकिन इधर जदयू ने भी दो जाति उसी तरह के लोगों को उतार दिया उस क्षेत्र में, हाँ। गंगोता से। और उनका वहाँ के सांसद से बड़ा धुर विरोधी है, वहाँ के जो जदयू के सांसद हैं उनसे बड़ा धुर विरोधी है। तो एक यह भी कारण है कि राजद में जाके भाई एक पार्टी में रहेंगे। भागलपुर से सांसद हैं हाँ, जदयू के, हाँ, है ना, उनके खिलाफ वो जो है हमेशा बोलते रहते हैं, भागलपुर से जो है जदयू के सांसद। चलिए, तो वो चाह रहे हैं कि वो चाह रहे थे फुल टिकट लोकसभा में भी, लोकसभा में मिला नहीं उनको, लोकसभा में नहीं इसीलिए मिला, विधायकों नहीं बने, और उस समय जो है सांसद के खिलाफ पूरा विश्वभवन कर रहे थे, मिला नहीं टिकट। अब जब जीत गए हैं वहाँ पे फिर जदयू के सांसद, तो देख रहे हैं किस तरह से हम जो है राजद से लेके वहाँ पहुंचे। देखिए क्या होता है और क्या भविष्य आगे का। चलिए, गोपाल मंडल जो है राजद का दामन थामते हैं, कब थामेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की हार की बौखलाहट में, वो जो है कभी आरजेडी कार्यालय पहुंच रहे हैं तो अलग अलग स्टेप ले रहे हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इन सब मुद्दों को लेकर के जमीन पर उतरना होता है। डीजीपी से भी मुलाकात करने गए थे, 5 मांगों को उन्होंने जो है डीजीपी के सामने रखा है। और इसके साथ ही साथ रोहिणी आचार्य अलग ही संभावना तलाश रही हैं। आरजेडी के विकल्प में वो दूसरी पार्टी भी बना सकती हैं और समय समय पर जो है नसीहत भी देते रहती हैं तेजस्वी यादव को, और तंज भी कसती हुई नजर आती हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।